हेलो दोस्तों, लुसेंट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता। और लुसेंट सीरीज का क्लास 1 होने वाला है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और याद करते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके सारे एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगा। आप सुनते होइएगा, लुसेंट पढ़ने से हो जाएगा, काम निकल जाएगा, तो आप सही सुनते हैं। ठीक है, तो चलिए देर रात करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आइए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, यानी हड़प्पा सभ्यता जो है कब से लेके कब तक चला, ये आपको बताना है। बताइएगा इनमें से आपका आंसर क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक आपका हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड हुआ। टाइम पीरियड या मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मोसोपोटामिया की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता। इन चारों में के आपका आंसर क्या होगा, आप जरूर कमेंट कीजिए। याद रखिएगा, यहाँ पे नहीं बोल रहा है समकालीन नहीं थी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, यानी कहाँ तक फैली है। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, बताइएगा कहाँ तक फैली थी। तीन का आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा, ये जो सभ्यता है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिला। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष, घोड़े का प्रमाण कहाँ से मिला। बताइएगा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 4 का बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं और सुरकोटदा से मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए होगा, सुरकोटदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। कालीबंगा, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है, बताइएगा। जो आप देख पाएगा एसएससी एमटीएस में पूछा गया है ये सब की। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है, बताइएगा। 5 का आंसर क्या होगा। याद रखिए कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं, 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। यानी काल में हड़प्पा काल में मुद्रा के बनाने में, मुद्रा के बनाने में प्रयोग किया था, उपयोग किया था, वो कौन सा हो जाएगा, बताइएगा कौन सा हो जाएगा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, कौन सा। यानी निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग, किस पदार्थ हो जाएगा, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, बताइएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए सेलखड़ी का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेलखड़ी का प्रयोग। और आप लोग कितना सही कर पाते हैं सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की युग थी, हड़प्पा सभ्यता कौन सी युग की थी। कांस्य युग, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग या लौह युग, बताइएगा। 7 का आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यापार क्या था, मुख्य व्यवसाय क्या था। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार, पशुपालन, कृषि या शिकार, बताइएगा। 8 का आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, इन लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यापार था। ठीक है,
हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, बताइएगा 9 का आंसर क्या होगा। शहरी, ग्रामीण या खानाबदोश थे या जनजातीय थे, बताइएगा 9 का आंसर क्या होगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो शहरी थे, ऑप्शन नंबर बी होगा सही, शहरी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के घर किससे बने जाते थे। सिंधु घाटी के घर जो बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते थे, ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 10 क्या, याद रखिएगा सिंधु घाटी के जो घर थे, जो मकान थे वो ईंट से बनते थे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ईंट से। ठीक है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी सबसे आगे थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो बताइएगा 11 का आंसर क्या होगा। 11 का हो जाएगा कौन सा, 11 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, ऑप्शन नंबर सी कपास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, बताइएगा 12 के आंसर क्या होगा। तो कौन सा था, ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी, दयाराम सौनी ने किया था, दयाराम सौनी ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है सिंधु सभ्यता का पतन यानी बंदरगाह कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है, बताइएगा 13 का आंसर क्या होगा। यह देखिएगा लोथल, लोथल है, और लोथल कहाँ है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। चलिए ये 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई, बताइएगा 14 के आंसर क्या होगा। कहाँ पर हुई थी, याद रखिएगा लोथल में हुआ था, ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी लोथल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, बताइएगा 15 का आंसर क्या होगा। तो हड़प्पा कालीन समाज में विद्वान, योद्धा, व्यापार और श्रमिक सब थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 से हो जाएगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है, तो सिंपली याद करते चलिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप कितना सही कर पाए हैं। ठीक है, चलिए आइएगा यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, बताइएगा। और याद करते ही चलिएगा, एक बार हो दो बार हो, हम प्रश्न को रिपीट कर देते हैं, आंसर को रिपीट कर देते हैं, इससे क्या होगा आपको याद जल्द से हो जाएगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो इसको कौन से नाम से जाना जाते थे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 16 का, 16 का हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से ये क्या था, उपयुक्त, सर्वाधिक उपयुक्त नाम पूछ रहा है, सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम पूछ रहा है, तो हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। चलिए आइए, सबसे फर्स्ट नंबर बोल रहा है कि सबसे फर्स्ट नंबर है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, बताइएगा ये सही होगा। 17 का बताइएगा, उसके पास जो थे वो क्या थे, विशाल महल और मंदिर थे, बिल्कुल गलत होगा। वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे, ये सही हो जाएगा। ठीक है, और वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते थे, ये भी गलत होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन होगा, बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी केवल 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। आइए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया, दयाराम सरनी ने किया, और खोज कब हुई ये आपको बताना है। 18 का बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ, 1921 में, एसएससी गार्ड में पूछा गया है। ठीक है, 1921 में इसका खोज हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति है जो सही है। उन्हें अश्वमेघ का जानकारी थी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया, उनके संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी, या गाय उनके लिए पवित्र थी। इनमें से आंसर बताइएगा, 19 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा,
उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 20 का आंसर बताइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का, हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति थी, बताइए हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी, बताइएगा 20 का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइएगा। 20 का याद रखिएगा, उचित समानतावादी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, उचित समानतावादी लोग थे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन पाएगा, सिंध का नखलिस्तान भाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया। सिंध का नखलिस्तान भाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया, बताइएगा 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करिए, ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका से होगा, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ हम पूछे तो अब क्या आपका जवाब क्या आएगा, बताइएगा। मोहनजोदारो का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मृतकों का टीला होता है, मृतकों का टीला होता है। ठीक है, ये कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आइए 22 नंबर क्वेश्चन पाइएगा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, यानी हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था, वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार, बताइएगा 22 का आंसर क्या होगा। 22 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार। आइएगा 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है 23 नंबर क्वेश्चन में कि यहाँ पे स्थल दिया गया है सूची 1 में, और सूची 2 में आपको यहाँ पे नदी दिया गया है। यानी आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे है, हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे है, बताइएगा। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदारो किस नदी के किनारे है, बताइएगा। मोहनजोदारो जो है वो सिंध नदी के किनारे है, सिंधु नदी, याद रखिएगा। मोहनजोदारो जो है सिंधु नदी के किनारे है, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, और कालीबंगा जो है घाघर नदी के किनारे है। और कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, काले रंग की चूड़िया। ये भी आपके विभिन्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यहाँ पे बोल रहा है कि कूट में कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही, याद रखिएगा। ठीक है, इस जो 4 है हड़प्पा स्थल है और यहाँ पे नदियां है, इसको आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला, ये आपको बताना है। 24 का, 24 का कौन होगा, 24 का कालीबंगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, कालीबंगा। सैदो सभ्यता की ईंट का आंकलन किस स्थान से मिला है, सैदो सभ्यता की ईंट का आंकलन किस स्थान से मिला है, बताइएगा। कालीबंगा, चनहुद्रो या मोहनजोदारो या बनवाली, बताइएगा 25 का आंसर क्या होगा। 25 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदारो कहाँ स्थित है, मोहनजोदारो कहाँ स्थित है, बताइएगा। पंजाब में या सिंध में या गुजरात में या उत्तर प्रदेश में, बताइएगा। तो 26 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, मोहनजोदारो है वो सिंध में स्थित है। 26 के ऑप्शन बी होगा, सिंध हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानगार पाया गया है, सबको मालूम होना होगा कि सिंधु सभ्यता में बृहत यानी 12 स्नानगार पाया गया है। तो वो जो पाया गया है वो कहाँ से पाया गया है, तो याद रखिएगा मोहनजोदारो से पाया गया है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। आइएगा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रकरण मिलता है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है, बताइएगा। आदि शिव या आदि विष्णु या आदि विष्णु या आदि ब्राह्मण या आदि इंद्र, बताइएगा 28 का आंसर क्या होगा। 28 का आदि शिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, आदि शिव इसका राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, गुजरात में कौन सा है, बताइएगा। कालीबंगा, रोपर, बनवाली या लोथल, 29 का बताइएगा। याद रखिएगा इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, याद रखिएगा लोथल है। लोथल जो है आपको गुजरात में स्थित है, लोथल का है गुजरात में है। मोहनजोदारो का शाब्दिक मोहनजोदारो का स्थानीय नाम, चलिए हमने बताया है, आप जवाब दीजिएगा। मोहनजोदारो का स्थानीय नाम शाब्दिक अर्थ ये पूछे
तो आपका जवाब क्या आना चाहिए बताइएगा। इन चारों में क्या आपका आंसर क्या होगा, हमने बताया है और आपको याद होगा तो बताइएगा। 30 का आंसर बताइएगा। तो 30 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। हमने बोला था मोहनजोदारो का जो अर्थ होता है मेंतुका का टीला होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम बताइएगा। जो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है यानी विख्यात नाम है, जो ऑप्शन नंबर ए होगा सिंधु सभ्यता। 31 का कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा यानी सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, ये भी आपको मतलब कि प्रचलित नाम है। तो यहाँ पे आप अगर आपके प्रश्न में यानी ऑब्जेक्टिव में अगर चार ऑप्शन में अगर सिंधु घाटी की सभ्यता दिया हो तो आप सिंधु घाटी का सभ्यता मानिएगा, और सिंधु घाटी की सभ्यता ना दिया हो, सिंधु सभ्यता दिया हो तो सिंधु सभ्यता मार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सैधो स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। 32 का बताइएगा। तो 32 का कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी बैल का हुआ है, ऑप्शन नंबर सी बैल। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए जानी जाती है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन नंबर ए होगा, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है बताइएगा। 34 का आंसर क्या होगा, लोथल है जो गुजरात में है, यही आपको भारत में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था बताइएगा। 35 का आंसर क्या होगा, 35 का ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा संस्कृति से या पश्चिम भारत की तम्रपाषाण संस्कृति से या वैदिक संहिताओं में या चांदी की आहत मुद्राओं में। 36 का बताइएगा। 36 की याद रखिए, हड़प्पा संस्कृति से मिला है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन जो है वो गलत है बताइएगा। 37 का आंसर क्या होगा फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए में कि नगर में नाली की शीत व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातु देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तांबा से परिचित थे। ठीक है, तो यहाँ पे असत्य पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, चलिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि सूची 1 में और सूची 2 का आपको मिलान करना है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा पर कौन सा स्थान है, कौन सा जगह बताइएगा। 38 का बताइएगा आंसर क्या होगा फटाफट। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हम बात करें सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा पर क्या होगा, मंडा हो जाएगा या जम्मू कश्मीर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा पर कौन हो जाएगा, तो दहमाबाद हो जाएगा जो महाराष्ट्र में स्थित है, और माडा है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा पर अलमगीरपुर हो जाएगा जो उत्तर प्रदेश में है, और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा पर सुतकोगेडर जो बलूचिस्तान में है। ठीक है, याद रखिएगा, सुतकोगेडर जो बलूचिस्तान में है, यानी कुट में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। तो याद रखिएगा, चिनाब नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए काफी इंपोर्टेंट है, चिनाब। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर जो है वो पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है बताइएगा। 40 का, तो 40 का ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से पता चलता है। 41 का बताइएगा, यदि कि धौलावीर से पता चलता है, धौलावीरा से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, और 42 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो याद रखिएगा लाल रंग का, ऑप्शन नंबर ए होगा लाल रंग। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है बताइएगा। 43 का, याद रखिएगा आदि ऐतिहासिक काल,
आदि ऐतिहासिक काल, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुएं के अवशेष मिले, कौन सा स्थान हो जाएगा बताइएगा? 44 का। याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो स्नान घर है, अन्ना घर है, वो मोहनजोदारो में है और यही से इसका अवशेष मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है उसका नाम कौन है? तो एक तो है दयाराम साहनी और दूसरा बताइएगा क्या होगा? एक तो है दयाराम साहनी और दूसरा जो है राखाल दास बनर्जी, यानी जिसको आर.डी. बनर्जी के रूप में भी बोलते हैं। ठीक है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है बताइएगा? तो याद रखिएगा, रंगपुर आपको कहा हो जाएगा? 46 का सी होगा, सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदारो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो कौन होगा प्रभारी की बात करें यहाँ पे? तो सर जॉन मार्शल हो जाएगा। सर जॉन मार्शल पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता का मध्य व्यापारिक संबंध था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया से व्यापार होता था समुद्री मार्ग से। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से पशु की आकृति जो मोहरे पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापार संबंध था, वो कौन सा जानवर का था जो मोहर था? 48 का बताइएगा। याद देखिएगा, बैल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बैल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, चलिए सिंधु घाटी के लोग जो विश्वास करते थे वो किस पे विश्वास करते थे? तो आपको पता होगा, मातृशक्ति पर विश्वास करते थे, मातृसत्तात्मक थे, मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? 50 का बताइएगा आंसर क्या होगा? कोट डीजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कोट डीजा। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है बताइएगा, 51 का आंसर क्या होगा? विशाल स्नानघर। ठीक है, विशाल स्नानघर। चलिए आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन लोग ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? बताइएगा 52 का आंसर क्या होगा? 52 के याद की गृह पद्धति, ऑप्शन नंबर सी गृह पद्धति अपनाई थी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे सुमेलित करना है। प्राचीन स्थल दिया गया, यहाँ पे आपको यहाँ पर पुरातात्विक अवशेष मिला है। आइए बताइएगा, लोथल से क्या अवशेष मिला है वो आपको बताना है। 53 का बताइएगा फटाफट आंसर क्या होगा? लोथल से गोदीबारा मिला है। ठीक है, और कालीबंगा से क्या मिला है? तो कालीबंगा से जो जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा से क्या मिला है बताइएगा? धौलावीरा से आपको क्या मिला है? हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाले एक शिलालेख। और बनवाली से क्या मिला है? पक्की मीट की बनी हुई हल की प्रतिकृति, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, मिलान कर लीजिएगा कुट में। 53 का बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। और 54 नंबर है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहर और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? तो किन जानवरों का आंकलन नहीं हुआ है, किन पशुओं का आंकलन नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। 54 का बताइएगा। 54 का शेर यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा वासी कौन सी धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? युगल समाधान का साक्ष्य मिला है, कौन सा स्थान से बताइएगा? 56 का। याद रखिएगा, बनवाली से मिला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बनवाली से। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन पाइएगा। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसका ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? 57 का बताइएगा, किस नाम से पुकारा? तो याद रखिए सिंडन। ऑप्शन नंबर ए होगा, सिंडन नाम से पुकारा। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? 58 का बताइएगा, हड़प्पा काल का तांबे का रथ
तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बताइएगा 58 का आंसर क्या होगा? 58 का बताइएगा। याद रखिएगा दमदावाद, ऑप्शन नंबर सी दमदावाद। हड़प्पावासी किन किन धातु का आयात करते थे उत्तरकूट में दे? किन किन धातु का आयात करते थे? बताइएगा 59 का बताइएगा आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा चांदी हो जाएगा, तीन हो जाएगा और सोना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पावासी लार्ज वर्ड का आयात कहाँ से करते थे? यानी भवन निर्माण सामग्री वाला बोल रहा है कि भवन निर्माण की सामग्री का आयात निर्यात कहाँ से करते थे? बताइएगा आयात कहाँ से करते थे? 60 का बताइएगा आंसर क्या होगा? 60 का आयात किया हिंदू कुश क्षेत्र के बक्सा से, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। ठीक है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंध स्थल है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन होगा? बताइएगा 61 का आंसर क्या होगा? 61 का सी होगा, यानी मुंडघाट और सुरतुगोई। ठीक है, ए और बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? बताइएगा 62 का। 62 का याद रखिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। याद रखिएगा लोथल, सुटकानेगोदोर, कुंततासी, अलाहीदीनो एवं बालाकोट। ठीक है, यहाँ पे सभी हो जाएगा। अगला है 63 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदारो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहरे में किन किन जानवरों का आंकलन हुआ है? 63 का बताइएगा आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला है हड़प्पा किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? काफी इंपोर्टेंट है कि नृत्य वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, कहां से प्राप्त हुई है? 64 का बताइएगा। ये पूछा गया है, तो याद रखिएगा मोहनजोदारो से, ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदारो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई, बताइएगा 65 का। ये भी इंपोर्टेंट है, तो 65 का ए होगा हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन है किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है? बताइएगा किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है? तो 66 का आंसर बताइएगा क्या होगा? तो 66 का ऑप्शन नंबर सी होगा चनहुदरो से, ऑप्शन नंबर सी चनहुदरो से। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोच में मछली दबाकर, यानी जार पर चोच में मछली दबाकर चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के क्या है? सादृश्य है। बताइएगा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त जार पर चोच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ियों की कहानी के सदृश्य है? बताइएगा कौन सा स्थान हो जाएगा? 67 का बताइएगा आंसर क्या होगा? फटाफट बताइएगा 67 का। तो 67 का बताइएगा, तो 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लोथल है। लोथल कहा है? तो गुजरात में है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। और 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। सॉरी, यहाँ पे आइए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? श्वेतोष्कर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत से हुई है? बताइएगा 68 का आंसर क्या होगा? तो किस प्रांत से हुआ है? तो गुजरात से हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? बताइएगा 69 का आंसर क्या होगा? तो 69 का सी होगा चावल। ठीक है, और मानव द्वारा सबसे पहला जो वो था फसल था वो जौ हो जाएगा, यानी सबसे पहला फसल की बात करें हम जौ हो जाएगा, और दूसरा की बात करें गेहूं हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहला पालतू जानवर की बात करें कुत्ता हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए 70 नंबर क्वेश्चन पर। कथन ये बोल रहा है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदारो अब विलुप्त हो गए हैं
और कारण आर बोल रहा है कि वो उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। आइए 70 का बताइएगा, दोनों में से क्या सही है क्या गलत है बताइएगा। ए और आर क्या है, दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है, यानी सही है, यानी उत्खनन के बाद ये प्रकट हुआ है। ठीक है, ये दोनों सही है। चलिए आगे देखते हैं 71 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और सबसे पहला नंबर है कि यह प्रमुखतः लैंगिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित या वर्चस्वशाली नहीं था। और दूसरा में बोल रहा है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। बताइएगा 71 का आंसर क्या होगा, या दोनों सही होगा या एक सही होगा बताइएगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी दोनों सही है, उस समय कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, आइए 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यहाँ पे स्थल दिया गया है, यहाँ पे स्थित है, तो मांडा कहाँ स्थित है बताइएगा। मांडा जो है वो कहाँ स्थित है बताइएगा। तो मांडा जो है आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। मांडा कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। और दमदाबाद कहाँ स्थित है, कहाँ है, महाराष्ट्र में। और कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा कहाँ है बताइएगा। कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा है आपको राजस्थान में। और राखीगढ़ कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जगह कुट में, याद रखिएगा। ठीक है, आइएगा हड़प्पा स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा कालीन स्थल में यानी स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई है बताइएगा 74 का। यह देखिए शेर। ठीक है, अगला है चनहुद्र के उत्खनन का निर्देशक किया था। चनहुद्र के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था बताइएगा 75 का। याद कीजिएगा जे.एच. मैके ने। ऑप्शन नंबर ए होगा सहीगा, जे.एच. मैके ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टॉप 75 क्वेश्चन था जो हड़प्पा सभ्यता का था। ठीक है, और दूसरा टॉपिक हम वैदिक संस्कृति जो अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड मित्र के साथ शेयर कीजिए। और आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और 75 में यानी 75 क्वेश्चन था, और 75 में आप कितना सही कर पाए, कितना का जवाब आपको मालूम था, सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड मित्र के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि लुसेंट सारे एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि अगर लुसेंट पूरा आपको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो कोई भी एग्जाम में बैठते हैं तो अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।